राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, इसका मान न जाने पावे चाहे प्राण भले ही जावे। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज आपके सामने एक पेपर है जो नवभारत टाइम्स ने इसने निकाला है। प्रधानमंत्री अब निवृत्तमान हो जाएंगे, यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके लिए जनता जनार्दन शब्द का संबोधन किया गया। जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, और उस भगवान की वजह से जो स्थिति इनकी बन पाई है वो आपके सामने दिखाया गया। इसमें दिखाया जा रहा है कि भाई वो चुपचाप खड़े हुए हैं। मायावती, वो ममता और अखिलेश यादव ने जनता को धन्यवाद देते हुए अपना फ़ोटो खिंचाई है। साथ साथ इन्होंने भी अपने विजय श्री का मुस्कान दिखा दिया है। श्रीमान क्या नाम इनका, राहुल गांधी साहब ने एनडीए को 291-52 और इंडिया को 234 + 107 चुनाव के नतीजे 543 में 272 बहुमत की आवश्यकता है, ऐसा लिखा हुआ। आप अगर देख रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है कि नई सरकार की कुंजी अब टीडीपी और जेडीयू के हाथ में है। नई सरकार की कुंजी टीडीपी और जेडीयू के हाथ में। इन पर विपक्ष की भी निगाहें लगी हुई हैं। विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियों को अगर हम अपनी तरह मिला लें तो ये भी सरकार बनाने की हालत में हो जाएंगे। आज इसके बाद आप ज़रा देख लें, उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। और एक बड़ी खास बात निकली हुई है कि पब्लिक ने दिखाई अपने वोटों की ताकत। पब्लिक ने दिखाई अपने वोटों की ताकत। ये सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर हेडलाइन है कि पब्लिक ने जो दिखाया उसको सबको देखना पड़ा, और जो पब्लिक जो चाहती थी उसने अपने करके दिखा दिया। इस पर मैं अभी 2 शब्द बोलूँगा। साथ साथ ये हुआ कि बदल गया यूपी का सियासी रंग। ये भी दिखाया जा रहा कि बदल गया यूपी का सियासी रंग। क्या बदला? यूपी बदला या यूपी के नहीं बदला, बदल गया यूपी का, ये बात बताई जा रही है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी सूचना है। जो लोग और भी जीते हैं, बहुत सी जीत हार की पूरी श्रृंखला है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते। बस ये है कि ना कॉमन रेट ट्रेंड दिखा, न स्पष्ट सियासी दिखी। रोड मैप जनादेश से निकले हुए 5 आदेश। पहला आदेश भी है गठबंधन सरकार का, पूरा गठबंधन सरकार का युग लौटा है। पहला संदेश ये निकला कि गठबंधन सरकार का पूरा युग लौटा है। दूसरा, कांग्रेस जिंदा है और बीजेपी डाउन हुई है, आउट नहीं हुई है। बदलेगा सरकार का स्वरूप, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। और 5वां ये है कि मंडल युग की वापसी हो रही है। इन सब बातों को के निकालने वाले जो हैं अखबार के जितने सज्जन हैं उन लोगों ने अपनी तरफ से लिखाया है। आइए हम लोग 2 शब्द चर्चा करते हैं और उन सबसे हटकर बात करेंगे। भारत माता की जय, समस्त देशवासियों की जय। जो सत्य के पथ पर चलने वाले लोग थे उनकी जय, जिन्होंने वोट दिया उनकी भी जय, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी जय। जिनके मन में देश के हित को लेकर के वोट डालने की ममता थी, समता थी, ज्ञान था, विवेक था, उनकी भी जय। और जो लोग गुस्से में थे, आक्रोश में थे और उन्होंने कुछ कर दिखाने की क्षमता रखी थी, भाई उनकी भी जय। अब मैं 2 शब्द जो बताना चाहता हूँ कि वास्तव में चुनाव एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज़ है लोकतांत्रिक राष्ट्र में या लोकतंत्र के अंतर्गत कि जिसके अंदर की बहुमत के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति अगुवाई कर सकता है और सत्ता को हथिया सकता है या सत्ता का पवित्र बन सकता है। अभी पिछले 10 साल से हमारे जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, माननीय मोदी जी की जो सरकार थी, उस पर सरकार पर
कहीं न कहीं आँच आई, लेकिन उसको लोगों ने बहुत बुरी तरह से उसको प्रदर्शित किया। मैं बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैरान तो उस हाथ में हुआ कि जिस मंदिर के निर्माण के लिए बरसों लग गए, मतलब अब कहना नहीं चाहिए कि कितने वर्ष लग गए। उसके कभी कभी ताला खुला, कभी ताला बंद हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी टेंट में गए, कभी टेंट से बाहर निकल गए, कभी कार सेवकों को कुछ हुआ, कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई हुई, कभी मस्जिद टूट गया, कभी मतलब बहुत कुछ हुआ। कितनी जान गई, कितने कितने हुए, कितने दिन तक मुकदमा चला, सब कुछ हुआ। उस भगवान की नगरी में अभी विगत 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम उसमें विराजमान हो गए। मंदिर कार्य अभी भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं इसलिए सिर्फ कहना चाहता हूँ, ये भूमिका का एक स्वरूप है जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वो उस भगवान की नगरी में भाजपा की सरकार का कैंडिडेट राम के अधनिष्ठ, राम के रहते हुए, राम के मैं की अध्यक्षता मान सकता हूँ कि रहते हुए हार गया। कितनी बड़ी ये मतलब दुख कहूँ या लज्जा का विषय कहूँ या यूँ कहूँ कि भगवान ने आँख मूंद लिया, या भगवान की अनिच्छा थी कि भाई उनके ही राज्य में, उनकी नगरी में ऐसा कांड होगा। उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कई बार ये हो जाता है कि भगवान कहता है कि मैं कुछ नहीं कर, भगवान कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो भगवान कुछ नहीं करता तो क्या करता है? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। हम लोग तो अज्ञानी व्यक्ति हैं, पूछ सकते हैं किसी से भी कि भाई भगवान क्या करता है, तो भगवान भाई कुछ नहीं करता। और उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं करता। उसके बाद भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम ही संसार चलाते हैं, हम ही संसार का शासन करते हैं, हम ही संसार का शासन करते हैं। मेरी बिना इच्छा के कोई पीपल का पत्ता भी नहीं हिल सकता। पीपल पात सरिस नहीं डोला, ये लिखा। पीपल का पत्ता जो बताते हैं बिना हवा के भी डोलता है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी इच्छा के बिना वो भी नहीं डोल सकता। और ये उनकी इच्छा थी जिसकी वजह से वो व्यक्ति हार गया। मैं ये बिल्कुल साफ साफ है। बहुत से लोगों ने इसमें हंसी उड़ाई, बहुत सी हंसी हुई। तो कहिए कि किसी तरह से नाक बज गई कि उनके चरित्र का अभिनय करने वाले जो सज्जन अरुण गोविल महोदय थे, वो बाई दी गए, जीत गए। नहीं तो उनकी भी जीतने की संभावना फिलहाल एक बार तो यही थी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन वो जीत गए। और मथुरा नगरी से जो बार बार जीतती थी हेमा मालिनी, वो भी जीत गई। मतलब ये दो महानगरों की बात हो। और दूसरे महाकालेश्वर काशी के जो सांसद के रूप में जाने जाते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है श्रीमान नरेंद्र मोदी का, वो भी जीत गया। बस इतनी सी बात विशेष रूप से है। बस प्रश्न ये उठता है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद इतना ज़्यादा प्रसन्न, मैं कोई वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जब वो कह रहे हैं 400 से पार हो जाना चाहिए था, कितना धार करके उन्होंने बोला। पता नहीं कितनी उन्होंने सभाएं की, लेकिन रिजल्ट कितना आया? 300 भी नहीं जा सका, 300 के पार भी नहीं जा सका। और वो 270, 272 या 240 के बीच में रुक गया। अब उसमें जो दो पार्टियां दिखी हुई हैं, जिसके हैं चंद्रबाबू नायडू, और दूसरे सज्जन जो हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। इन दोनों लोगों की सम्मति से, इन दोनों के एक प्रकार का समझौते से या इनके गठबंधन से ही सरकार बनने जा रही है। और आज की बैठक में ये हुआ कि सब तय हो गया। और तय होने के बाद संभवतः 7 तारीख को वो 7 या 8 को शपथ लेंगे, या 7 तारीख को अपना वो प्रस्ताव पेश करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी को। तो ये तो सब आप लोगों ने सुना, पेपर में पढ़ा, आज दिन भर की न्यूज़ थी, वो भी सब यही बताती रही। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा, हमने यहाँ तक कि टीवी के अंदर भी कुछ एक आध जो रिपोर्टर हैं जो मंच पर बोलते हैं, कार्यक्रम का संचालन करते हैं, उन्होंने एक शब्द कहा, चाहे वो किसी का कहा हुआ शब्द कहा हो या अपने मन से कहा हो, उन्होंने बोला कि अब आया पहाड़ के नीचे ऊँट। मतलब नरेंद्र मोदी को बाकायदा ऊँट बना दिया गया। जनता जो है पहाड़ बन गई, उस पहाड़ के नीचे ऊँट आ चुका है। अब उसको पता चल गया कि मेरी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है कि ऊंचाई है। अब पहाड़ ही ऊंचा रहेगा, वो नहीं रहेगा। अब एक दुख की बात, बहुत दुख की बात यह है कि आज भी हमने कई उसमें देखे, उसमें वीडियो में, इसके अंदर कुछ लोगों ने हिंदुओं को बड़ा धिक्कारा है। हिंदुओं में से हिंदुओं को बहुत धिक्कारा गया कि भाई लानत है कि जो हम लोगों ने 200 साल तक जो गुलामियत की है, उसका एक वजह हम आप निश्चित रूप से। क्या वजह थी कि हिंदुओं के वोट उनको नहीं मिले?
और 80 की जगह पर 37 वोट पा करके उत्तर प्रदेश का जो संसदीय क्षेत्र है वो सिमट कर गया। ये बात अलग है, जीत जिसकी होनी थी, जिसने जिसने प्रतिज्ञा की, जिसने संकल्प किया, उसको उसको मिला और मिलना भी चाहिए। मेहनत का फल तो सबको मिल सकता है, इन्हें क्यों नहीं मिला? इसके पीछे एक खास जो बात सामने आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी ने नहीं बताई या मेरे मन की उपज है या मेरे मस्तिष्क की उपज है, उसको कोई अन्यथा न ले। और अगर कभी अन्यथा लेता भी है तो राय शाम से समझ आता, क्योंकि मैं पहली चीज़ तो मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, मैं अनुमान के आधार पर सब बातचीत कहना चाहता हूँ। अब मैं इस पूरे पूरे प्रकरण को एक अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि कभी कभी जब कभी आदमी व्यक्ति विशेष को 3-4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आदमी को नुकसान का मुंह देखना पड़ता है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। वो चीज़ें सिर्फ सबसे ज़्यादा ये होती हैं कि पहली चीज़ तो व्यक्ति विशेष को सत्ता पाने के बाद प्रभुता पाए का हम बनाई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है, ऐसा कौन व्यक्ति हुआ भाई संसार में, ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जिसको प्रभु सत्ता मिल गई हो, प्रभु सत्ता मिल गई हो, वैभव मिल गया हो, कीर्ति मिल गई हो, ऐश्वर्य मिल गया हो, धन धान से संपन्न हो गया हो, सब तरफ से वाहवाही मिल गई हो, और साथ साथ यह है कि हर आदमी के द्वारा वो कहना चाहिए वो उत्तरोत्तर वो वृद्धि की तरफ जा रहा हो, तो उसका ऐसा व्यक्ति कोई संसार में नहीं पैदा हुआ जिसके मन में अभिमान या मद ना आ जाए। प्रभुता पाए का मद नहीं, ऐसा कौन है जिसको मद नहीं हुआ, अभिमान नहीं हुआ, अभिमान से चूर नहीं हुआ, या वो मदांध नहीं हुआ, या ऐसा बोल नहीं। भाई इस मामले में रामचरितमानस का एक ही पात्र है जिसके लिए भगवान राम ने स्वयं कह दिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा रामचरितमानस, उसके अंदर लिखा हुआ, भरत न हो वही राजमद, भरत न हो वही राजमद, विधि हरि हर पद पाए, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की कांजी सी करिन, क्षीर सिंधु विनुसाय। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से चित्रकूट में कह रहे हैं, जब इनकी पूरी चतुरंगी सेना के साथ भरतलाल जी आ रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा था कि आए हुए हैं चतुरंगी सेना लेकर के, ये जानते क्या चाहते हैं? भगवान से कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि अकंटक राज करना चाहते हैं। यहाँ पर हम सब दोनों भाइयों को मार के गिरा देंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं 14 साल तक कौन वेट करेगा, इससे अच्छा चल करके अब इनको मार कर ख़त्म करिए सबके बीच पब्लिक में, और हम अपने आप को शिरोमणि बन जाएं और राजपाट बनाएं। तो भगवान राम ने उनके इस उत्तर में क्या कहा था जानते हैं? तात तुम्हार भरत पितु आना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। तात तुम्हार शपथ पितुआना, तात तुम्हारा लक्ष्मण जी तुम्हारा और अपने पिताजी की शपथ खाकर कहता हूँ, तात तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। इस धरती पर भैया भरत जैसा पवित्र हृदय वाला कोई नहीं है। मैं इसके लिए तुम्हारी और अपने पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ। इतना ज़बरदस्त विश्वास था कि भाई वो अपने कह रहे हैं कि चाहे ब्रह्मा का राज मिल जाए, चाहे भगवान शंकर का शिवलोक मिल जाए, चाहे भगवान विष्णु का विष्णुलोक मिल जाए, भरत न हो वही राजमद, विधि हरि हरि पद पाए। भैया भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सीख ऋण मैंने होता वो खटाई, कि अगर क्या दूध से भरे हुए सागर को खटाई की एक बूंद क्या दूध फाड़ सकती है? कहने लगा तुम्हारी जो मनोमालिन्य जो खट्टापन है, ये भगवान भरत के हृदय का या हमारे हृदय में जो उसके प्रति प्रेम अनुराग है, इसको नहीं फाड़ सकती, मतलब हमारे आप उनको बीच में भड़का नहीं सकती। आज स्थिति जो है, मैं ये सब बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं पर भाजपा वालों को अपने प्रचार को लेकर के या अपने संगठन को लेकर, या यूँ कह लीजिए कि जो 10 साल की तरक्की थी उसको लेकर के उनके मन में कहीं न कहीं अभिमान आ गया था। और इस अभिमान का एक परिणाम वो भी देखने को मिलता है, जब जिस वक्त राजा दक्ष ने को पहली बार दक्ष भय निकाला, जिसमें दक्ष प्रदेश भय निकाला, कि उसी कालखंड में जिस वक्त तारकसुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था, उसी काल में राजा जो दक्ष हैं वो प्रदेश बने थे, अर्थात प्रजा के ईश्वर, अर्थात राष्ट्रपति, अर्थात उस समय उस युग के वो राष्ट्रपति बनाए गए या बहुत बड़े पदधारी बनाए गए। दक्ष प्रदेश भय निकाला,
उस वक्त राजा दक्ष थे प्रसिद्ध, और उनके अंदर जो था अभिमान था, किस बात का, पहला जैसा नाम तथा नाम है तथा गुण, दक्ष होने का उनका जो गर्व था उसकी वजह से वो हुए। और परिणाम क्या निकला कि आखिर में भगवान शंकर के जो उन्होंने किया, बेटी का वहाँ पर आत्मदाह हो गया और भगवान शंकर के गणों ने उनकी सारी सब विध्वंस कर दिया, यहाँ तक कि सिर काट दिया गया और बकरे का सिर लगाया गया। जो हमेशा मैं करता है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं मतलब मैं मेरा जो उसका नहीं। खैर इन सब बातों को छोड़ दीजिए, ये सब बात कहीं ना कहीं पर रह गई। इनको जो हार के मुँह देखनी पड़ी, या यूँ कह लीजिए जो सीटें कमाई हैं, हार तो नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा, बस ये कह रहा है कि भाई उनको एक बहुत बड़ी नसीहत जनता ने दी है कि भाई तुम लोग अब सावधान हो जाओ। अच्छा, सावधान किस चीज़ में हो जाओ कि भाई ये जिस जिन 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 लोगों ने वोट नहीं दिया है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उन वोट ना देने वालों में से वही लोग हैं जो अपने आप को इनके द्वारा प्रताड़ित समझते हैं। जैसे तमाम सारे माफिया थे जिनकी माफियाओं की वजह से बहुत सारी पार्टियों की सत्ता चलती थी। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो अपने अपने साथ बहुत से ऐसे लोग रखे हुए थे जिनकी बदौलत उनकी सरकार चलती थी। वो जेल में रह करके भी सरकार चलाते थे और उनके पत्नियों पर, उनके कदमों पर सब लोग सिर झुकाने वाले लोग थे। उनमें से बहुतों का सफाया हो गया, यहाँ पर बुलडोज़र चल गया, बहुत गरीबों लोगों के मकान उकान तोड़ दिए गए, योजनाएँ बहुत सी बनाई गई, सबको गरीबों को देने के लिए वो सब कुछ किया गया, लेकिन वो लोग सब खुंदक खाए हुए थे। उसमें चाहे जितने जो लोग रहे, हम नहीं कह सकते कोई अल्पसंख्यक थे या गरीब थे या निर्धन थे, दलित थे, कोई भी थे, मतलब जो भी थे उन लोगों को भी मन में बहुत बड़ा आक्रोश था। दूसरी बात ये कि आप जिस बेल्ट पूर्वांचल के बारे में देख लीजिए, केरल का पूरा इलाका देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल का इलाका देख लीजिए, और जो ये मुरादाबाद, बरेली, ये बिजनौर, ये इधर के सब जितने भी क्षेत्र हैं सब देख लीजिए, यहाँ सब जगह पर जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये सब लोग कांग्रेस को ही चाहते थे। और कांग्रेस की जो सत्ता जो 70 साल तक उन्होंने स्वीकारी थी, जिस रूप में स्वीकारी थी, भले ही हम उनको मेहमान कहते चले आए और उनकी तमाम सारी पोल खोल दिया, उनको बता भी दिया कि भाई ये पंडित नहीं है, फलाने हैं, धमाके हैं, जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ कहा सुना किया। आखिर में उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, इन्हीं से ज़्यादा अच्छी सरकार चल सकती है और भाजपा वाले नहीं चला सकते। उनको भय, असुरक्षा की भावना हो गई थी, उन लोगों ने जानबूझ कर वोट नहीं दिया। सबसे ज़्यादा अगर वोट किसी के पड़े हैं तो केवल अल्पसंख्यक के पड़े हैं। और उन लोगों ने वोट नहीं दिए जो दलित वर्ग के लोग थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, और जो यूँ कह लीजिए कि जो भाजपा विरोधी थे या राम भक्त विरोधी थे या जो ईश्वर को नहीं मानते वो विरोधी थे, उन सब लोगों ने बिल्कुल नहीं वोट दिया। बचे खुचे जो लोग शेष बचे हुए थे, उनमें से अखबार ने निकाल दिया था कि आधे निकले आधे निकले। हमने तो ऐसा तक यहाँ तक देखा है कई बार 39% तक वोटिंग हुई है और सरकार बनाई गई, और ये भी कांग्रेस के पीरियड में बनाई गई। इन लोगों ने बहुत कुछ तरक्की कर ली थी, चलिए खैर जो भी हो बन गई। अब हम जो खास बात बताना चाहते हैं, जो आज इस एपिसोड का उद्देश्य है, इसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा, जबकि मैं आज हनुमान जी के ऊपर बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला। सिर्फ मुझे इस बात का बड़ा भारी दुख रहा कि इस पर कहीं ना कहीं पर राम की मोहर लग गई थी, क्योंकि ये जीतेंगे नहीं तो ईश्वर जिस देश में जहाँ पर है, जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम, उसका काम किसने बिगाड़ दिया? राम के रहते हुए काम बिगड़ गया। निश्चित रूप से यहाँ पर राम की उपस्थिति होते हुए भी वो या तो उन्होंने आँख मूंद लिया या उन्होंने इस कंडीशन की उपेक्षा कर दी। इससे एक बार विश्वास पर जगमगाहट आती है। चलिए हम बात नहीं कर। अब जो राजनीति का पॉइंट है वो सुनिए। रावण के बहन की जब नाक कट गई और वो रावण को नहाना देने के लिए जाती है, पहले तो खरदूषण का ही वध हो गया, उसके बाद जब रावण की गई तो उसने क्या कहा, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी संसार में लोग हैं, जो ये कमियां आती हैं, जो कभी किसी की हार होती है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, हम आप लोगों को सोचना है। पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इतना कॉन्फिडेंस होता है जितना हम जितनी अपेक्षा नहीं करते हैं। और जो बहुत से लोग होते हैं जो किसी को कुछ समझते नहीं। बहुत से लोग प्रभुता पा करके यहाँ तक कि पीछे मुड़ के दिखना चाहते हैं। बहुत से लोग जो बहुत ऊंचाई पर चले गए हैं, वो नीचे जो जीव जंतु के रूप में मनुष्य रह रहे हैं, उनकी तरफ उनकी निगाह नहीं जाती। वो कहते जरूर हैं लेकिन उनका नहीं जाता। जैसे मैंने एक जगह एक गीत लिखा था, महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। महलों में दीपक जगमग जग, कुटियों में अंधेरा है अब तक। इन दोनों के अभ्यंतर को हम मिटा न पाए हैं अब तक। पूरी धरती में के अंदर
जितने भी लोग दावा करते हैं कि हम सबके लिए समान आँख से देखते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम कम से कम मैं भुक्तभोगी जानता हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुटियों में अंधेरा है। अब तक अंधेरा है तो है, अगर वो चिराग जलाने की हिम्मत रखते हैं तो जाएँ, नहीं तो बुझी हुई दीपक के अंदर ही जी जाता है। तो बहरहाल तरक्की है, उन्नत है, वैभव वैभव है, वो होता है। तो जो लोग पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, ऊपर आसमान को ऊंचाई को छोड़ हैं तो नीचे नहीं देखना चाहते, अपने अपने प्रभुत्व सत्ता के मद में फूले नहीं समा रहे हैं, ये इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि भाई उनके बाद दूसरा कोई विवेकशील व्यक्ति संसार में बचा नहीं है। किसी की बात को ज़्यादा इतना महत्व न देना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे आपके लिए साइकोलॉजिकली अनफिटनेस का प्रमाण तो देती हैं और साथ साथ ये बताती हैं कि ये आदमी जो है वो किसी के बस में नहीं है। उसी का नाम डिक्टेटरशिप है कि भाई मेरी चाबुक जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहा जाता। तो अब भाई देखिए वो आयु है सुपर्णरेखा, वो क्या कहती है रावण से। बहुत गौर सुनिएगा, ये जीवन चरित्र है, आपके साथ सामने वर्णन कर रहा हूँ मैं। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं 2 शब्द बताता हूँ, आप सुन लीजिए। संसार के हर व्यक्ति से ये निवेदन किया है मैं इस दोहे के अंदर, हमसे भी, आपसे भी, छोटे से भी, बड़े से भी, राजा से, प्रजा से, रंग से, राजा से, भिखारी से, मैं कह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ व्यक्ति विशेष नहीं जिससे वो नहीं कह रहे हैं। ये राजनीति का ये प्रसंग है। उसमें लिखा हुआ है कि 6 चीज़ें संसार में ऐसी हैं जिनसे हमेशा आदमी को डरना चाहिए, हमेशा, चाहे कितनी भी उसके पास सुरक्षा की व्यवस्था हो, जितनी भी सुरक्षा की व्यवस्था हो, वो अपने आप में खुद ही सक्षम हो, लेकिन फिर भी ये 6 चीज़ें बताई हैं जो वास्तव में राजनीति के लिए बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। लिखते हैं, रिप रुज पावक पाप प्रभु, रिप रुज पावक पाप प्रभु, अहि गणहीन छोट कर। कह रहे हैं कि शत्रु छोटा हो चाहे बड़ा, निर्बल हो चाहे अज्ञानी, होता नहीं कि समझदार दोस्त से ना समझ दुश्मन अच्छा। क्या खास बात है कि वो समझदार जो दुश्मन है वो हमेशा आपको दुश्मन मानकर बिल्कुल एकदम अपनी आंखें गड़े रहेगा कि कब मौका मिले कब इसको निपटा दे जाए। तो हमेशा वो याद करता है, शत्रु को शत्रु के भाव से याद करता है। और जो नासमझ है उससे दोस्ती करना बकवास है, नहीं तो अपनी तो नाक कटाएगा, दूसरे को भी कटा देगा। तो ऐसा कई बार मसल कही जाती है। आज देख लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आज जो एकता भाईचारा के जो संपर्क में जो एक प्रकार का तनाव आया, टूट गया या बिखर गया, यूँ कह लीजिए कि अविश्वास स्थिति पैदा होगी। इसमें क्या है, वो हमें पूरी तरह काफिर कर रहे हैं। आज एक मुल्ला साहब का वीडियो जारी हुआ, उन्होंने कहा, हाय किसी तरह से उसने भीख मांग करके अपनी सरकार फिर से बना ली, न अगर हार गया होता न बनाता मोदी का बच्चा, तो मैं वहीं पर, हम सब लोग फिर वो वहीं पर मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनवाते। अरे वो हिंदुओं को लिया था, हिंदुओं कहा था, अरे दोगले हिंदुओं, ये शब्द इस्तेमाल किया। सुन लीजिए आप, ये मैं भड़का नहीं रहा हूँ, भड़काने की बात ही नहीं, भड़काने की बात ही नहीं। जब दुनिया सुन रही उस वो वीडियो को, तो फिर हमने सुन लिया तो कौन सी बड़ी बात। तो ख़ास तौर से ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शत्रु आ जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि आपका डेंगू बुखार लाने वाला जो मच्छर कितना छोटा होता है। हम लोगों की बॉडी कितनी बड़ी होती है, कम से कम 60 किलो के सब लोग होते हैं, बनावट में भी सब लोग लगे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा काटने वाला जो है वो प्राण घातक हमला करता है और प्राण ले लेता है। अभी कोरोना आया था, क्या था उसके अंदर भी बैक्टीरिया की क्या था, सफर था, छोटे से छोटे मच्छर से मच्छर काट लिया। चींटी के बारे में उदाहरण सुन लीजिए, चींटी क्या करती है, हाथी तक को मार डालती है, बचा नहीं सकता। तो ये सब ऐसे लोग जो छोटे से छोटा व्यक्ति है, छोटे से छोटा जीव जो है वो बड़े से बड़े लोगों को के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ये परिस्थितियाँ बताई। तो उसने कहा कि संसार में 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हर आदमी को बचना चाहिए। पहला है कि रिपु, पहले नाम दे दिया, जो शत्रु है, शत्रु छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुबला हो चाहे पतला हो, चाहे निर्बल हो चाहे सबल हो, कुछ भी हो, आप उसको गने ही न, अपने से कमतर, छोटा मत समझिए। दूसरा, रुज मने रोग, फोड़ा फुंसी किसी प्रकार का निकला है, छोटा सा फोड़ा था,
खुदाते उसका पानी बहते बहते या खोपड़ी के अंदर मालूम पड़ा फोड़ा बन गया, फोड़ा हो और देखा गया तो मालूम पड़ा कैंसर बन गया, शरीर के तमाम सारे अंगों अंगों बेकार करके धर देता। तो आप ये मत समझिए कि कोई फुंसी है उसको टाल दिया तो टाल दिया, नहीं, उसका उपचार बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो छोटा सा रुज माने रोग जो है वो आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। तीसरी चीज़ में लिखी अग्नि, पावक। चिंगारी अगर जरा से कहीं पर दिख रही है तो आप अगर उसे नहीं बुझाएंगे, अनदेखी कर देंगे, तो उस चिंगारी जो है ना वो विकराल आग का रूप ले सकती है, बड़वा नल हो सकता है, दावा नल की तरह से हो सकता है और पूरी ज़बरदस्त आग लगा सकती है। तो निश्चित रूप से 3 चीज़ तो आपने सुन लिया कि रिप रुज पावक। चौथा है पाप छोटा हो चाहे बड़ा। जैसे हमारे कबीरदास जी लिखते हैं, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। छोटे से छोटा झूठ बोलने वाला भी पाप है, तो झूठ बोलना भी पाप है, झूठा काम करना पाप है, दूसरों की निगाहों से बच करके काम करना भी पाप है, और दूसरों को साथ विश्वासघात करके काम करना भी पाप है, और साथ साथ ये है कि झूठ बोल करके ही ज़िंदगी निभाना भी पाप है। और इसके बाद ये है कि आँख में धूल झोंक कर, आँख में मिर्चा झोंक करके अंधाधुंध धन कमाना, ये भी पाप है। तो पापों की गिनती में कहाँ तक गिनाऊँ, पापों की संख्या असंख्यों है, करोड़ों अरबों में। हमने तो इतनी सी सिर्फ विषय बता दिया कि पाप जो है वो भी, उससे भी आप बच नहीं सकते। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात ही, दुख और सुख, पाप और पुण्य रात दिन होते रहते हैं, इसलिए आप उससे बच ही नहीं सकते कि आज कर लिया तो कल पाप नहीं हुआ, कल फिर हो सकता। आँखों के द्वारा हो सकता है, नेत्रों के माध्यम से तमाम सारे पाप होते हैं, जो कुदिष्ट जिसे होते हैं उसे कहा जा सकता है। जबान से कहा है, मनसा वाचा कर्मा, तीनों से पाप की पुनरावृत्ति होती है, इससे बचने के लिए उसने कहा। चौथा प्रभु माने मालिक, प्रभु माने स्वामी, प्रभु माने ईश्वर, प्रभु माने परमात्मा, प्रभु माने ऑलमाइटी है। कम से कम अपने ज़िंदगी में आपको प्रभुता मिल जाए तो भगवान को न भूलिएगा, भगवान को न भूलिएगा। भगवान जहाँ कहीं भी है, जिस रूप में भी है, वो आपसे, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, आवाज़ उसकी लाठी में नहीं होती, वो ऐसी मार मारेगा, ऐसी जगह मारेगा जहाँ पानी नहीं मिल सकता, ऐसा कहा जाता। तो निश्चित रूप से भगवान से, स्वामी से, मालिक से, अपने प्रियतम से, अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से भी डरते रहिए। डर के भगवान से लोग कहते हैं, अरे भाई भगवान से डरो, भगवान से डरो, कभी भगवान भी तुम्हारा बदला लेगा। तो वो हो गया। छठा है सांप, अहिमने सर्प। सांप से भी डरिए, जो कभी आस्तीन का सांप बन सकता है, कभी फुफकार मार सकता है, दांत उसके तोड़ दिए गए जहरीले तो भी वो हरकत कर सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रिप रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनई ने छोट करी, अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। इतना उदाहरण देने के बाद वो रावण के सामने विलाप करके रोने लगी। तो ये रावण से इसने क्यों कहा? उसने ये बताया कि तुम इतना निश्चिंत होकर बैठे हो, तुम्हारे सिर के पर राक्षस आकर, वो जो दुश्मन आके बैठा हुआ, और उसने हमारा ये हरकत कर दी, तुमसे ये उम्मीद कर सकती। खैर आगे भाई बहन के बीच का जो लफड़ा है उस पर हम कोई चर्चा नहीं कर सकते। हमने सिर्फ आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि आपा सापा वाले क्या करेंगे, कांग्रेस तो वो उनको पप्पू महाराज हैं, कुछ नहीं कर सकते, अखिलेश भी कुछ नहीं कर सकते, मायावती भी कुछ नहीं करती, छोटे छोटे अटक घटक ये सब क्या चीज़ है, हम तो 400 के आगे पार हो जाएंगे। ये सिर्फ उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने जो कुछ भी कभी कभी सभाओं में बोला है या उनके साथियों ने बोले हैं, उन सभी चीज़ों को जनता ने बहुत कायदे से उसको निचोड़ के रखा था। निचोड़ने के बाद जो फैसला लेना चाहती थी उस फैसले को ले लिया। ये तो कहिए बहुत गनीमत थी कि फिर भी कुछ लोग बच गए थे जिन्होंने उनको जीतने का मौका दिया। ये तीसरी बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए नसीहत है, एक बहुत बड़ा सबक है, और इस सबक को अगर वो लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम जो चाहते हैं वो निकल के सामने आएगा। बाकी विरोधी तो उनकी टांग खींचता करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस वक्त विरोधी पार्टी, विपक्ष की पार्टी तगड़ी है, और लोकसभा के अंदर जम करके तू तड़ाक सब कुछ होगा। फिर भी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको विनम्र निवेदन करता है, मुझसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने कोई ऐसा आप सब अप्रिय शब्द नहीं बोला, जितनी चीज़ें हैं सब हमने आपको एक यथार्थ रूप में बताई है, जो हमने सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं, और अपने जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को दिया है।
मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने एक देश का एक नागरिक होने के नाते, एक सत्य के पथ का अनुगमन करने के नाते प्रधानमंत्री जी को मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ और उनकी अगली यात्रा बहुत विवेकपूर्ण होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे पुनः एक बार नमस्कार करता है। जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।